सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल फिजिक्स रिवील्ड। और मैं आपके साथ ऋषभ फ्रॉम आईटी बीएसयू। और आज हम लोग करने वाले हैं हेलिकल मोशन ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम लोग बढ़िया से इस टॉपिक को समझने वाले हैं कि क्या होता है हेलिकल मोशन, क्यों होता है हेलिकल मोशन, कैसे होता है हेलिकल मोशन। और इसमें हम लोग आगे ये भी समझेंगे कि एक्सेलरेटेड हेलिकल मोशन क्या होता है, डीएक्सेलरेटेड हेलिकल मोशन क्या होता है। इन सब के बारे में मैं थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं हेलिकल मोशन। हाँ, तो भाई सबसे पहले बात आती है कि ये हेलिकल मोशन ही क्या होता है। क्या होता है ये हेलिकल मोशन, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप जैसे आपने स्प्रिंग देखी होगी, आपने स्प्रिंग देखी सभी ने। स्प्रिंग कुछ ऐसी ऐसी बनावट की होती है। तो स्प्रिंग की बनावट किस तरीके की होती है, एक तो इसमें गोलाई वाला पार्ट होता है और दूसरा कौन सा पार्ट होता है कि वो ऐसे नीचे की तरफ मान लीजिए ऐसे खिंची हुई बनी है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो अपना सर्कल वाला पार्ट होता है और दूसरा होता है एक 1D मोशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये हेलिकल पाथ अपना बन जाता है। ठीक है भाई, तो ये होता कैसे है। ये होता इसलिए है कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई एक चार्ज पार्टिकल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दें और वो उसके परपेंडिकुलर हो तो क्या बना देता है, सर्कल बना देता है। ये सभी को पता है भाई। नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, जहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल कैसे एक सर्कल में टेंड करता है, कैसे एक सर्कल में मूव करता है, और वो क्या क्या उसमें रेडियस कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। और बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन ही मैंने डिस्क्राइब किया आपको, जो कि काफी अच्छे लेवल का है और आपके मेन से एडवांस में पूछा जा सकता है। ठीक है भाई। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी एंगल में फेंका जाए जो कि 90 डिग्री ना हो, तब ऐसे केस आता है। तो हमारा क्या देखने को मिलता है, ऐसे हेलिकल पाथ देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये ऐसे गया, आप चार्ज पार्टिकल फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे से मूव कर रहा है। ठीक है। तो अभी ये हो क्यों रहा है कि आपने जो वेलोसिटी दी है, ये वेलोसिटी देख रहे हैं, आपने जो वेलोसिटी दी है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो ये उसके परपेंडिकुलर नहीं है, इसके कुछ एंगल पर है। ये एंगल, ये उसके कुछ एंगल पर है, जिसकी वजह से ये सारा खेल हो रहा है। तो ये तो कोई देखने वाली बात। अभी समझते हैं इसको कि ये होता क्यों है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसके रेडियस में, इसकी पिच में। हाँ भाई, पिच की बात आती है तो जब मैं आपको स्क्रू गॉश का वीडियो पढ़ाया था, तब मैंने वहां पर भी आपको इस बारे में आइडिया दिया था कि हम लोग मैग्नेटिज्म में ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पर पिच आती है। तो पिच की बात भी हम लोग समझेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट एन एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बात तो हम लोगों ने पहले भी देखी है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी वेलोसिटी v से किसी एंगल थीटा पर फेंक देते हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल के हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग दो कंपोनेंट कर सकते हैं। कौन सा कंपोनेंट कर सकते हैं, एक तो उसके अलोंग वाला कंपोनेंट कर सकते हैं, दिस इज वी कॉस थीटा। ओके, एक उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कर सकते हैं यहाँ पर वी साइन थीटा। ये एंगल चेंज हो सकता है, आपको शायद एंगल यहाँ से दिया हो या यहाँ से दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने को ध्यान क्या रखना है, कौन सा एंगल वी परपेंडिकुलर है, मतलब कौन सी वाली एंगल से वी परपेंडिकुलर निकल रहा है, और हम लोग को एक देखना है वी पैरेलल। ठीक है, ये बस दो चीजें देखनी है। इन दो चीजों को देखने के बाद हमारा पूरा हेलिकल मोशन कैसे होता है वो सब हम लोग जान जाएंगे। तो देखो यहाँ जो बातें लिखी हुई मैं पढ़ देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ यहाँ लिखा क्या है। इन दिस केस, a charged particle having a charge q and a mass m is moving with a velocity v and it enters the magnetic field at an angle theta। यही बात समझाने की कोशिश की गई है कि एक चार्ज पार्टिकल है, ये मान लीजिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे एक्सीडेंटली इंटर कर जाता है। ठीक है, और वो किसी एंगल थीटा पर होता है। तो उस चार्ज पार्टिकल के साथ क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में, वो हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, उस चार्ज पार्टिकल के साथ क्या क्या होगा, वो बेचारा तो इंटर कर गया यहाँ पे, उसे पता नहीं क्या होगा उसके साथ। तो वो सारी चीजें जो होने वाली हैं वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट। हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर देंगे, एक परपेंडिकुलर वाला और एक पैरेलल वाला। ठीक है, तो जो पैरेलल वाला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, क्योंकि हमारा जो एंगल दिया है वो हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है, पैरेलल के साथ दिया होता तो यही वाली चीज साइन थीटा हो जाती। ठीक है, तो आप एंगल वेंगल ध्यान दे लीजिएगा कि किधर किधर के साथ दिया है, कहाँ से दिया है, यहाँ से दिया, वहां से दिया, कहाँ से दिया है। और फिर बात आती है वी परपेंडिकुलर की, तो यहाँ पर है वी साइन थीटा। ठीक है भाई। The parallel component of velocity remains unchanged at its parallel to b। ठीक है भाई, due to the v perpendicular moves in circular path। हाँ, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि v परपेंडिकुलर की वजह से सर्कुलर पाथ में मूव करता है। कौन से वाले फॉर्मूले से, कौन से वाले फॉर्मूले से, बड़ा सा फॉर्मूला होता है, नहीं बड़ा सा नहीं होता है, छोटा सा होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। F इज इक्वल टू वी क्यू वी क्रॉस बी से एक ऐसा फोर्स लगता है जो उसको उस एक सर्कल में
मतलब ट्रैवल कराने के लिए उसको मजबूर कर देता है, एक सर्कल में मूव कराने के लिए उसको मजबूर कर देता है, जिससे वो एक सर्कल में मूव करने लगता है। ठीक है भाई। तो ये परपेंडिकुलर वाला तो हो गया इसको सर्कल में चलाने के लिए, जो जो कंपोनेंट इसे सर्कल में चलाने के लिए प्रेरित कर रहा है, मजबूर कर रहा है, वो तो हो गया अपना परपेंडिकुलर वाला। अब बात आती है ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, जो सर हमारा पैरेलल वाला है, वी कॉस थीटा। ये क्या करेगा भाई, ये तो अपना जो वी कॉस थीटा से चल रहा था तो वो चलता रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसा क्या चलता रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हो ये जाएगा कि पार्टिकल ऐसे भी चलना चाहेगा। अब ऐसे बात समझो कि ये ऐसे भी चलना चाहेगा और ये ऐसे भी चलना चाहेगा, तो इन दोनों चीजों को मिला देंगे तो कैसे चलना चाहेगा, ये ऐसे ऐसे चलना चाहेगा, कैसे कैसे, ऐसे 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 चलना चाहेगा। आई बात समझ में, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे सारी चीजें, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है ना। तो इसी द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मोशन एंड सर्कुलर मोशन विल बी हेलिकल। तो अभी आपको समझ में आई है हेलिकल क्या होता है, कि जो हमारा सर्कल में जो पार्टिकल मूव कर रहा है और वही पार्टिकल लीनियरली मूव कर रहा है वन डी मोशन में, इन दोनों पार्टिकल इन दोनों मूव करने की अवस्थाओं को अगर हम एक में मिला दें तो क्या हो जाता है हमारा, एक हेलिकल पाथ बन जाता है। इसी चीज को जब हम लोग वहां पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, 2D में। 2D मोशन, 2D मोशन क्या भाई, किसी पार्टिकल को हम किसी वेलोसिटी से ऐसे फेंक देते हैं किसी एंगल थीटा पर इन द अप्लाइड ग्रेविटी। तो क्या होता है, हम वहां पर भी क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आप उसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। बस यहाँ बात ये होती है कि यहाँ ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होता है और यहाँ भी दो चीजें हो रही होती हैं, एक तो ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा होता है और एक तो ये पार्टिकल इधर चल रहा होता है। तो इधर चलने में कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है तो इधर चलता रहता है। ठीक है। इधर चलने में क्या होता है, पहले इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती, फिर यहाँ पे नीचे आता है और फिर इंक्रीज होती है। तो इसीलिए इन दोनों मोशंस को, इन दोनों चलने की अवस्थाओं को अगर मिला दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है कि ऐसे 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 जाके और ऐसे जाके जमीन पर टकरा आता है। ठीक है। यही चीज वहां पे हो रही होती है। तो आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन करा रहा था कि कैसी कैसी चीजें रिलेटेड हैं, कैसी कैसी चीजें संबंधित हैं एक दूसरे से, और क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। ठीक है भाई, अभी इतनी बात समझ में आई। तो अभी अपन लोग समझते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ पाथ। तो जो इस सर्कल में मूव कर रहा है उसका कुछ रेडियस भी होगा, होगा कि नहीं होगा। भाई ये सर्कल भी है और एक लीनियर पाथ भी है, तो एक जो सर्कल वाला है उसमें रेडियस भी होगा। तो रेडियस निकालने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सिंपल फॉर्मूला था अपना एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है भाई, एम तो दिया होगा, क्यू दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड दी होगी, तो ये वी, ये कौन सा रखें, वी पैरेलल या वी परपेंडिकुलर। तो कौन सा वाला कंपोनेंट हमको, वी वाला कौन सा वाला कंपोनेंट इसको सर्कल में चलाने के लिए टेंड करता है, सर्कल में चलाने के लिए मजबूर करता है, बताइए भाई। तो वो होता है हमारा वी परपेंडिकुलर, होता है कि नहीं होता है। पैरेलल वाला तो उसको सीधा चलाना चाहता है, पर वी परपेंडिकुलर कहता है नहीं भाई सीधे क्यों जा रहे हो, और गोल गोल घूम के चलते हैं। ठीक है। तो रेडियस में हमारा कौन सा फॉर्मूला जो v आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, परपेंडिकुलर वाला, समझ रहे हो कि नहीं, ये v परपेंडिकुलर वाला आएगा कि नहीं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी बात आती टाइम पीरियड क्या होगा, जब ये पूरा ऐसे 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 मूव कर चुका होगा तो टाइम पीरियड भी तो होगा इस चीज का कोई, होगा कि नहीं होगा। तो अब ये टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, 2 पाई आर बाई वी परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, ये बात समझ में आती है कि नहीं। सर ये कैसे लिख दिया, टाइम पीरियड के लिए कुछ और बताया था, 2 पाई m/क्यू भी बताया था, अभी तो आप कुछ अलग बता रहे हैं। अरे तो भाई 2 पाई m/क्यू यहीं से तो आता है, ये वाली चीज आपको समझाई नहीं थी मैंने, नहीं समझाई थी, कोई बात नहीं, समझाई थी आपको ध्यान नहीं है। देखिए क्या होता है कि भाई सर्कल में मूव कर रहा है तो आप ये वाली इक्वेशन तो कहीं गई नहीं है ना, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अगर ये वेलोसिटीज कोई डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं कहीं गई है तो 2 पाई आर क्या है, 2 पाई आर हमारी डिस्टेंस ही तो है। पूरा एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, अपने सरकमफेरेंस के बराबर, जो कि क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है भाई, अभी वेलोसिटी क्या है, वी परपेंडिकुलर से मूव कर रहा है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा 2 पाई आर बाई वी परपेंडिकुलर, क्योंकि आर हमने यहाँ से निकाल लिया था तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला प्रीफर किया। अगर सिर्फ टाइम पीरियड पूछता तो हम क्या लगाते, 2 पाई m/क्यू भी लगाते।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी बात आती पिच। पिच क्या होता है? जब आपको स्क्रू गेज पढ़ाया था तब भी आपको पिच के बारे में समझाया था। पिच क्या होता है हमारा? पिच एक्चुअली वो होता है कि एक बार जब ये पूरा सर्कल में घूम जाए, जब एक बार ये पूरा सर्कल घूम जाए, तब वो कितना चले, कौन सा वाला लीनियरली जो मूव कर रहा है, जो 1D मोशन कर रहा है, वो कितना चले, वो होता है हमारा उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में ये पूरा वन सर्कल कंप्लीट कर ले, उस टाइम पीरियड में ये कितना आगे बढ़ जाए, वही हमारा होता है पिच। ठीक है भाई, तो पिच निकालने का तरीका क्या है? पिच निकालने का तरीका बहुत आसान है। टी तो हमें पता है ना। टी क्या होता है? हमारा टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है कि एक बार सर्कल कंप्लीट करने में कितना समय लगा, टाइम पीरियड हम लोग को पता है। ठीक है, टाइम पीरियड पता है, तो अभी क्या पिच मतलब क्या, ये दूरी तो निकालनी कि कितना दूरी ये चला होगा उस कैपिटल टाइम टी में। तो वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है कि नहीं? वेलोसिटी क्या है? वी पैरेलल यहाँ पे क्या है? वी ऑफ कॉस थीटा है कि नहीं? वी ऑफ कॉस थीटा अगर दिया है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम हो गई कि नहीं? और वेलोसिटी क्या है? वी ऑफ कॉस थीटा इनटू टाइम। बात समझ में आई? समझ में आया क्या क्या चल रहा है, कैसे रेडियस निकालना है, कैसे टाइम पीरियड निकालना है, कैसे पिच निकालनी है, ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। देखिए अभी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स विद वेलोसिटी दिस, ये दिया गया 4 × 10⁵ की वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं 60 डिग्री के एंगल पर। तो अभी बेचारे इंटर तो कर गए हैं, ठीक है, अभी इन लोग को पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है, पर हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग को फॉर्मूले आते हैं और हम लोग को कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो इन बीम ऑफ प्रोटॉन्स के साथ क्या क्या होने वाला है वो सब हम लोग जानेंगे। तो उसकी रेडियस निकालने को बोला है, ठीक है, हेलिकल पाथ की। और क्या निकालने को बोला है? पिच निकालने को बोला है। तो ये दोनों चीजें निकालने में कोई परेशानी परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तो सब कुछ पढ़ रखा है भाई। पढ़ रखा है कि नहीं? पढ़ रखा है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, होता है कि नहीं? एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी होता है। अगर ये रेडियस का फॉर्मूला होता है तो यहाँ से टाइम भी निकल आएगा कि नहीं? 2 पाई कैपिटल आर ओवर वी परपेंडिकुलर, टाइम निकल आया कि नहीं? यहाँ से टाइम भी आ गया। तो फिर पिच का फॉर्मूला क्या होता है? पहले पिच की डेफिनेशन याद आनी चाहिए। पिच के फॉर्मूले याद आने से पहले पिच की डेफिनेशन क्या होती है? पिच की डेफिनेशन ये होती है कि एक बार जब एक सर्कल ये कंप्लीट कर ले, जब वो पार्टिकल एक बार इस सर्कल का रोटेशन कंप्लीट कर ले, उस समय में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में वो लीनियरली कितना आगे मूव कर चुका होगा। ओके, उस टाइम में वो लीनियरली कितना आगे मूव कर चुका होगा, यही हमारी होती है क्या? पिच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अपना सेम वही चीज है, यहाँ मान लीजिए ऐसी ऐसी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और मैं पेन चेंज कर लेता हूँ फिर आपको बढ़िया से समझाता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे मैग्नेट और ये वेलोसिटी ऐसे भी, और ये किसी एंगल थीटा यहाँ पर तो दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री पर आ चुका है। तो अभी क्या होगा? वेलोसिटी के फिर से दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वी ऑफ कॉस थीटा, ये होगा वी ऑफ कॉस थीटा, और दूसरा क्या होगा? वी ऑफ साइन थीटा। ठीक है, वी ऑफ कॉस थीटा क्या होगा? वी ऑफ कॉस 60, दैट इज वी बाई 2। ओके, वी ऑफ साइन 60 दिस इज वी रूट 3/2। आई बात समझ? वी रूट 3/2। अभी जो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ही हमारा ये पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा। v/2 जो ये आ गई, वी पैरेलल वाली रेडियस की वजह से क्या होगा? वेलोसिटी आ गई, इसकी वजह से क्या होगा? ये हमारा पार्टिकल आगे की तरफ मूव करना चाहेगा, और इन दोनों के कंबाइंड मोशन से, इन दोनों के मिले मिले हुए मोशन के मिलजुलाकर जो मोशन बनेगा वो क्या बनेगा? हेलिकल। तो रेडियस पूछा है, तो रेडियस पूछने के लिए हमें वी परपेंडिकुलर चाहिए होता है, जो कि है वी रूट 3/2। ओके गाइज, समझ में आई बात? एम क्या होगा? एम इज द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन होगा, मास ऑफ प्रोटॉन आप रख देंगे। वी परपेंडिकुलर आपको पता है, क्यू आपको पता है, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, और बी मैग्नेटिक फील्ड दी गई होगी। बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो आप काम कर ही नहीं सकते हैं। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, अभी मैंने इसको
यहाँ भी यही चीज़ समझाने की कोशिश की है। जो चीज़ मैंने वहाँ समझाई वो चीज़ यहाँ पूरी लिखी हुई है कि कैसे ये v यहाँ गया, फिर v परपेंडिकुलर हुआ, इसका v पैरेलल हुआ, और कैसे ये पार्टिकल फिर यहाँ पे हेलिकल मोशन करता है। और ये v पैरेलल हमारा क्या है, v परपेंडिकुलर क्या है, v sin थीटा मैंने बताया, v पैरेलल क्या है, v cos थीटा। इट्स सर्कुलर मोशन किसकी वजह से है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से है। और स्ट्रेट मोशन किसकी वजह से है, पैरेलल वाले कंपोनेंट की वजह से। ये पैरेलल वाला कंपोनेंट इसकी वजह से, ये परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर मोशन है। रेडियस निकालने के r इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, और जो v होगा वो होगा v परपेंडिकुलर वाला, ठीक है भाई। और पिच क्या होगी, t इंटू वी पैरेलल, और t हमारा क्या होगा, एम वी बाई टी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई m/क्यू बी। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 2 पाई m/क्यू बी, ये आप कट कर दीजिए। ठीक है, टी 2 पाई m/क्यू बी, या फिर टी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r/, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। नहीं याद आ रहा आप लोग को, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ये डिस्टेंस आ गई और यहाँ पे बस वेलोसिटी तक देनी है, कौन सी, परपेंडिकुलर वाली। ठीक है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा हमारा। ओके, समझ में आई बात। अभी आपको हर चीज समझ में आ गई है, तो अभी आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ क्या, एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड। जैसा कि मैंने कहा, तो एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड में क्या होता है कि, अभी समझो, मान लो ये बी दिया हुआ है। ओके, ये बी दिया हुआ है और यहीं पे आपका ई भी दिया हुआ है। इसी डायरेक्शन में ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है। तो भी क्या होगा, अभी किसी चार्ज पार्टिकल को आप चलाने की कोशिश करोगे तो सिर्फ बी होता, तो क्या होता, ऐसे से मूव करता। ठीक है, ऐसे से मूव करता कि नहीं करता। अभी ई आने से क्या फर्क पड़ेगा, ई आने से क्या फर्क पड़ेगा, जो ये चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, तो इसकी वजह से, ई आने की वजह से इसमें एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा किसका, क्यूई का। अगर क्यूई का फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, क्यूई बाई एम का एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। ओके सर, ये भी समझ आया, क्यूई बाई एम का एक्सेलरेशन आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि अब जो लीनियर मोशन था ना, अब जो हमारा ये लीनियर वाला मोशन था अभी एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ अब हमारा मोशन कैसे बनेगा। अब हमारा मोशन बनेगा ऐसे, पहले तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे कैसे करके, ऐसे ऐसे करके ये पिच बढ़ती जाएगी। पिच क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड तो सेम ही है, टाइम पीरियड में कोई चेंज तो आ नहीं रहा है, क्योंकि वी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वो तो हमारा कांस्टेंट है, वो तो बढ़ ही नहीं रहा है। बढ़ क्या रहा है, वी पैरेलल अब बढ़ना चालू हो गया है। बढ़ना क्यों चालू हो गया, क्योंकि हमारा वहां पे एक्सेलरेशन आ गया है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू क्या है हमारा, वी पैरेलल, शुरुआत की वेलोसिटी वी पैरेलल प्लस ए टी। अब टाइम के साथ साथ हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, जो पिच का फॉर्मूला था टी इंटू वी पैरेलल, तो वी पैरेलल की जगह क्या रखोगे, वी पैरेलल प्लस ए टी। तो अब टाइम के साथ साथ हमारी पिच भी बढ़ती जा रही है। अब अगर यहीं पे दूसरी चीज में क्या कंसीडर करूं, दूसरी चीज में ये कंसीडर करूं कि बी तो इधर है और ई इधर है। ओके भाई, ये क्या हो गया, बी तो इधर है पर ई इधर है। इससे क्या होगा कि हमारा एक्सेलरेशन जो आ रहा था वो इस डायरेक्शन में आने लगेगा। एक्सेलरेशन हमारा कितना आ रहा था, क्यूई बाई ई का जो एक्सेलरेशन था, क्यूई बाई एम का एक्सेलरेशन था, वो किस डायरेक्शन में है, उल्टी दिशा में आ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगी, वेलोसिटी हमारी कम होती जाएगी बढ़ने की बजाय। जो वी पैरेलल वाली ये वाली वेलोसिटी है ये हमारी अब कम होती जाएगी। कम होने की वजह से क्या होगा, क्या होगा, पाथ कैसा होगा, पाथ कैसा होगा, पाथ के मैं आइडिया देता हूँ। क्वेश्चन में इसका अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे, पहले तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये पास पास नजदीक आने लगेंगे। ये पिच जो दूरी है ना, पिच घटती जाएगी, ये नजदीक आने लगेंगे। ये जो सर्कल्स है ना, ये बहुत ही नजदीक आने लगेंगे, ऐसे 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 क्यों घुस जाएंगे, ऐसे 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 नजदीक आने लगेंगे। आई बात समझ, आई होप आप लोग को समझ आया होगा, हेलिकल मोशन के बारे में कोई आइडिया मिला होगा। अगर समझ आया हो, मजा आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को अच्छा कंटेंट मिल सके और उन लोग को समझ आ सके और वो अपने पेपर में अच्छा कर सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।